बाड़मेर के हजारों छात्रों का भविष्य आज एक स्कूल जिसने बहुत ही सालों की मेहनत के बाद उनके भविष्य में एक बहुत बड़ी नींव डाली है। और आज उसी स्कूल का जो शीश है वो आज सोलर से जगमगाता हुआ दिख रहा है। हम प्रधानाचार्य ठाकरा राम जी से जानेंगे कि क्यों आखिर सोलर को उन्होंने बिजली बनाने का एक विकल्प समझा, जिसके कारण आज जो उनका बिजली का बिल है शायद उसके अंदर कोई गिरावट दर्ज की गई है या नहीं, और जो पर्यावरण के साथ साथ तमाम प्रकार की अन्य जो चीज़ें हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिसके लिए प्रधानाचार्य जी इस चीज़ के लिए प्रेरित हुए कि हाँ, सोलर बिजली बनाने का एक विकल्प हो सकता है। तो हम खुद आज उनसे जानेंगे और उनके मन के अंदर क्या विचार है उनसे रूबरू होएंगे। सर प्रणाम, बहुत बहुत। सर जी, हमने जब मदर टेरेसा स्कूल की बात करते हैं तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैसे तो मैं आपको पहले बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे कई मिलने जुलने वाले और कई सैकड़ों मेरे मित्र होंगे या फिर कई विद्यार्थी होंगे जिनका भविष्य आपने स्कूल के माध्यम से संवरा है और संवरता अभी भी रहा है और ईश्वर की कृपा से संवरता रहेगा। पहले तो मैं आपका उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर। अब सर, रही बात हम सोलर के बारे में जब आते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वो चीज़ थी जिसके कारण आप प्रेरित हुए कि हाँ, सोलर शायद हमारी स्कूल के अंदर एक बिजली बनाने का एक ज़रिया हो सकती है। शायद ये चीज़ छात्र जो यहाँ पे पढ़ते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रेरित करती होंगी या उन्हें भी रूबरू कराया है कि आज के समय में सिर्फ कोयला ही एकमात्र बिजली बनाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि सूरज, जिसे हम देवता का दर्जा देते हैं, वो भी हमें रोशनी देकर बिजली बना सकते हैं और वो भी बिना किसी अन्य खर्चे के। तो इसके बारे में आप अपने विचार प्रकट कीजिए सर। सोलर ऊर्जा है, ये सूर्य की किरणों से जो बनता है, इसमें लागत भी कम आती है। जो विद्युत का जो पहले स्कूल का बिल हर 2 महीने का 38 या 40 हज़ार रुपये का आता था, आज उसकी जगह आधा बिल आ रहा है। पहला फ़ायदा इकोनॉमिक्स दृष्टि से ये भी है। दूसरा, पर्यावरण को जो बचाने में सोलर ऊर्जा है वो सहायक है, क्योंकि कोयले से और दूसरे साधनों से जो विद्युत उत्पन्न करते हैं तो उसमें पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं है। दूसरी, ये कोई अलग से जगह भी नहीं रोकता है। स्कूल का जो छत है उसके ऊपर लगा रखा है, तो इससे स्कूल को भी फायदा हो रहा है और पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छे जो हमारे मन में डाउट थे उसको अच्छे से क्लैरिफाई किया। आज के टाइम में हमारे जो लोग हैं उन्हें सोलर के बारे में जानकारी का शायद अभाव है। वो उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है कि सोलर के बारे में उन्हें पता नहीं है, लेकिन हम ऐसे कई लोगों से रूबरू भी होते हैं जो आज के टाइम में अपने घर का बिजली का बिल जो 15-20 हज़ार रुपये आ रहा था वो मात्र इसकी वजह से 1500 से 2000 रुपये आ रहा है। और यही बात आपने भी प्रकट की। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनके बारे में अभी तक शायद उन्हें अच्छे से पता नहीं है कि सोलर किस तरह से उनके सहयोग में आ सकता है? आपने वैसे काफ़ी अच्छे से तरीके से पॉइंट्स बताए, लेकिन फिर भी हम आमजन की भाषा में आप एक बार बताएं कि क्यों सोलर हर घर होना चाहिए और हर घर सोलर का ये नारा भी चल पड़ा है, तो क्यों इसको हम समर्थन दे सकते हैं? ये केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों की छत पर सभी सोलर इस प्रकार से लगा दें तो जो विद्युत के क्षेत्र में है अपना राजस्थान और अपना देश आत्मनिर्भर भी बन सकता है, और ऐसे अपना जो विद्युत का खर्च है उनमें भी बहुत कमी हो जाएगी और एक नॉर्मल बिल आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुझे लगता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। मतलब ज़्यादा मैं समय आपका नहीं लूँगा और काफ़ी सही तरीके से मुझे जानकारी मिल गई है और संक्षेप में इन्होंने चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया है। लास्ट में जाते जाते मैं इनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे जो आने वाले हमारे जो विद्यार्थी आज के समय में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस सोलर को देखते हैं अपनी जो जैसे दूसरा घर कहा जाता है स्कूल को, वहाँ वो घर अगर सोलर से चल रहा है और सोलर के द्वारा उसके अंदर बिजली मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी भी प्रेरित होंगे और
वो भी ये अपने जो माता पिता है, अभिभावकों हैं, उन सभी को भी ये कहते रहेंगे कि हाँ, सोलर और अब मात्र हमारी जो वो चीज़ें जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये चीज़ें शायद जो हमारी धरती माँ को कहीं ना कहीं पर्यावरण दृष्टि से नुकसान पहुंचा रही है, वही अब विकल्प नहीं है। अब सूर्य देवता, जिसके रोशनी का कोई बिल है ही नहीं, वो हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तो हम बाड़मेर, जैसलमेर के लोग कहीं ना कहीं इस धूप का, इस सुनहरी धूप का हम बिजली के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और हर घर बिजली, हर घर रोशन भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं मेरे विद्यार्थियों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों के ऊपर सोलर ऊर्जा का प्लांट लगाएं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, विद्युत का खर्च भी कम आएगा और विद्युत के क्षेत्र में अपना देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपको मेरा सादर नमन। धन्यवाद।